आप भी दौरे कर रहे हैं लगातार, अजय क्या उम्मीद करते हैं कि मिशन 2023 में कांग्रेस की? देखो, ये सरकार जो है ये कांग्रेस की सरकार थी। ये सत्ता के लुटेरों ने लूट ली है। वापस जनता की सरकार जनता वापस इनसे छीन के देगी। अब देखो, आप जिस तरीके से प्रदेश को कर्जदार बना दिया, बेरोजगार बना दिया, किसानों की आत्महत्या का हब बना दिया और लगातार झूठ और पाखंड का बोलबाला सरकारी खर्च पे हो रहा है। हर तरीके का इवेंट, हर तरीके का मैनेजमेंट, हर तरीके का विज्ञापन और हद दर्जे का गुमराह करना होता क्या है, लोगों के आंखों में धूल झोंकना क्या होता है। जब 10 साल से आप कह रहे हो कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, जब हम विधानसभा में लिखित में पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, लिखित में पूछते हैं तो मना करते हैं और फिर प्रधानमंत्री के सामने ये कहते हैं कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी। ऐसे हैं हमारे मुख्यमंत्री। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश गिर रही है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी। प्याज की फसल पिछले साल, लहसुन की फसल फेंकनी पड़ी थी। इस बार प्याज के भाव भी नहीं और बच्ची कुची ये बरसात की मार में व्यथित है किसान। क्या एक फसल हर बार किसान को फेंकनी पड़ती है तो पक्की फसलों के दाम, खासकर अनाज के 3,000 रुपये कुंटल करने में आपको क्या परेशानी है? कर्ज लेकर आप इवेंट कर सकते हो, किसान को पैसा नहीं दे सकते। 4 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्जदार मध्य प्रदेश बना दिया, पर किसान को उसकी मूल्य, उचित मूल्य का दाम नहीं दे सकते। उससे वोट लेते हैं, उसको गुमराह करते हैं, उसको मूर्ख बनाते हैं। अरे किसान की 1 लाख बार आपने कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। किसानों ने आप पे भरोसा किया, आपकी मदद की, आपको मुख्यमंत्री बनाया। आप इतनी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको छल रहे हो। लाडली लक्ष्मी बहना आई इसलिए कि वोट लेना है। लाडली लक्ष्मी बहना को 1,000 इसलिए देना है कि वो शिवराज जी को वोट दे दे, क्योंकि 20 साल से तो लाडली बहना याद नहीं आई थी, अभी आई है। तो इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि वोट दो हमें, हम तुम्हें बहना को पैसे देंगे। ये भावना अगर वोट की ही है तो मैं किसान परिवार के उन भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सरकार आपको सही उचित मूल्य नहीं दे सकती उसको वोट कैसा? शिवराज जी अगर 3,000 रुपये कुंटल अनाज का भाव करें तो उनका साधुवाद, धन्यवाद, नागरिक अभिनंदन। अगर नहीं करेंगे तो उनका तिरस्कार होगा। वो कितना भी सजबाग बताए, कितना भी झूठ बोले, कितनी भी अलग अलग तरीके से बातें करे, अल्टीमेटली उनको हारना पड़ेगा। टिकट वितरण में क्या इस बार ऐसे लोगों का मापदंड रहेगा कि जो बाद में पार्टी न छोड़े, या जिस तरीके से इस बार? देखो, जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, ये प्रदेश का हमारा संगठन लगा हुआ है और मैं मानता हूँ कि टिकट एक भाव होता है अच्छे व्यक्ति का, जो लोगों के प्रति समर्पित हो, व्यवहार अच्छा हो, लोगों में उसकी पेट हो, लोग उनको चुने, उसका व्यक्तित्व जनप्रतिनिधि बनने लायक हो। पर ये भाव कि कोई दल बदल करेगा या नहीं करेगा, ये तो जो लोगों को हमने पहले भी चुना था वो पता नहीं था कि बिकेंगे, पर अल्टीमेटली हुआ है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि कांग्रेस पार्टी को जनता वोट देना चाहती है। व्यक्ति कोई भी, जैसे मैं हूं तो मुझे कितना पसंद करे ना पसंद करे, बहुत पसंद करे अपनी जगह, पर कांग्रेस को जनता चुनना चाहती है, बीजेपी को हराना चाहती है। तो ये भावना पूरे प्रदेश में बन गई है। 150 सीट से ऊपर कांग्रेस लाई। बीजेपी के मंत्री ने दिग्विजय सिंह जी को कोरोना कहा, वीडी शर्मा कहते कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली। किस तरीके के बयान को देखते हैं? बात ये छोटे और ऊंचे भाव है। मैं इनका कभी मैंने यूज भी नहीं किया, उपयोग भी नहीं किया और मैं इनका जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात का 100वां एपिसोड किया है। देश भर में बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम किया। पीएम के मन की बात कांग्रेस के मन को कितनी? नहीं, बात यह है देश के प्रधानमंत्री का अधिकार है कि वो किसी भी रूप से जनता से बात कर सके, पर अल्टीमेटली उनका दायित्व भी है कि 2014 में उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो तो दिए नहीं। 2 करोड़ रोजगार साल के गए। उन्होंने कहा था किसान को समृद्धि लाएंगे, डबल इनकम करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाओ। अलग अलग राज्यों में कहा था। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 80% किसान तो कर्जदार हो गए। उन्होंने ही उनकी मन की बात में स्टार्टअप इंडिया की बात करी, स्टैंड अप इंडिया की बात करी। उन्होंने अलग अलग सब्जबाग दिखाए, एक भी पूर्ण नहीं हुआ। उन्होंने देश को ये कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में 2022 तक बना दूंगा। बन गई क्या? अभी उन्होंने स्वीकार किया कि अभी हमारी $3 की इकोनॉमी है। तो जो 14 में बोला वो किया नहीं। अगर मन की बात में इतना बड़ा मुद्दा है देश के सामने कि एक तात्कालिक राज्यपाल ये कहते हैं कि जो पुलवामा में शहीद हुए जवान
वो नहीं होते अगर उनको प्लेन मिलता, और वो गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। अगर इतना बड़ा आरोप लगा, 40 जवान जो देशभक्ति से परिपूर्ण, उनका परिवार, वो शहीदों का सम्मान, इस पे सवाल मन की बात में उन्होंने बात क्यों नहीं की? मेरे प्रधानमंत्री का अधिकार है बात करने का, पर ये भी तो उनका दायित्व है बात करने का। पर सब बातें केवल उनको वोट दो, उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगाओ, पर जनता के मुद्दों का इतनी बड़ी महंगाई है, एक शब्द भी कभी सुना प्रधानमंत्री के मुंह से कि महंगाई को लेके वो क्या कहते हैं? आपने देश में, विदेश में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कभी आज से पहले सुना, देखा, समझा कि कोविड में इतने लोग मर गए, अद्भुत मर गए, अकल्पनीय मर गए, और आंकड़े कुछ भी हो, पर हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं सबके 25-25 रिश्तेदार, दोस्त, यार, जान पहचान के लोग कोरोना काल में चले गए। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी सुना? देश की, दुनिया के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्राध्यक्ष ने इस पे बात की, हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? आज दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई है, खाने पीने के संसाधन इतने महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल, क्रूड ऑयल सस्ता है, पेट्रोल डीजल महंगा है, गैस 300 रुपए की, 200 रुपए की देने की बात की थी, अब 1100 रुपए हो गए। इस पे बात क्यों नहीं करते मेरे देश के प्रधानमंत्री? मेरे देश के प्रधानमंत्री को ये दर्द क्यों नहीं दिखता है कि पूरे देश के शहरों से यहाँ ड्रग्स आ रही है, पूरे देश में जगह जगह आ रही है, हर राज्यों में पहुंचने लग गई, कोई राज्य नहीं बचा अभी, मध्य प्रदेश भी है उसमें, उसके खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाते? क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों एक शब्द नहीं निकलता है? क्या कारण है? अडानी का इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतने बड़े स्कैम में हजारों करोड़ों लोगों को लाश गया, सरकारी कंपनियों को लाश गया। प्रधानमंत्री से जब बात करते हैं तो एक शब्द भी क्यों नहीं बोले? लॉजिक है कि नहीं है? तो मन की बात अच्छी लगी मुझे मेरे प्रधानमंत्री की, पर उनके दायित्व को उन्होंने नहीं निभाया। क्यों? सवाल ये। मुख्यमंत्री जी द्वारा मदरसों को लेकर बयान दिया गया, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी 20 साल के मुख्यमंत्री जी हैं, रोजगार दो, एजुकेशन अच्छा दो, बेटियों की शिक्षा मुफ्त करो, ये लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना अगर ईमानदारी से बिना वोट से आप देना चाहते हो तो 151 रुपए में गैस सिलेंडर दे दो, 1000 अपने आप मिल जाएंगे। मूर्ख बनाने का प्रोसेस बंद करो, और ये इधर उधर की बात करके लोगों को गुमराह करके प्रदेश को बदहाल करने का संगुफा है शिवराज जी के पास। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।